ओम शांति। 2 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे सिकिलदे आँखों के तारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे तुम याद में रहोगे ना तो दूर होते भी साथ में अनुभव होता है रहने का। याद से साथ का भी अनुभव होता है, जैसे हम बाबा के साथ ही हैं और याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम पति से पावन बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ग के हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे तुम। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ही यह दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो ज्ञान के सागर के साथ है, यानी परमात्मा शिव ज्ञान का सागर, दया का सागर, दुख हरता सुख करता कल्याणकारी के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो, वहाँ कहाँ भी हो साथ हो। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे याद करते हैं, जो मेरी याद में रहते हैं, उनके लिए ज्ञान की बरसात हरदम बरसती रहती है। तुम बाप के साथ हो ना, भले ही तुम देश में रहो, विदेश में रहो या विलायत में रहो, कहीं भी रहो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं, सदैव कंबाइंड हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम याद की यात्रा में सदैव रहते हो, मेरे साथ कंबाइंड रहते हो, तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत स्वतः। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवतः। वह विकर्माजीत, वह विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है।
बाबा कहते हैं इस समय जो भी है सभी विकर्मी हैं, उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न अपने बच्चों से पूछते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म हैं, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो एक ही धर्म, इसीलिए कहने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही रजाई है। अभी जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। देवी देवता और कोई को नहीं जा सकता कहा। बाबा कहते हैं देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती है। अभी तुम संगम युग पर हो। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जानते हो देवी देवता सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। जिसे दुनिया खोज रही है वही परमात्मा से तुम्हें पढ़ा रहा है। उसे पढ़कर पवित्र बनो। मुझे याद करोगे तो पति से पावन बनोगे और मेरी श्रीमत पर चल देवी देवता धर्म में स्थान लोगे। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं, है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ यानी परमात्मा शिव बैठ बच्चों को समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते हैं। परमात्मा शिव बच्चों को बैठ समझाते हैं। सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनकी वृद्धि होती जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो उच्चते उच्च शिव बाबा कौन है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम जानते हो उच्चते उच्च शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है।
बाबा बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ तो होती नहीं। तब क्या है, जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते हो। बाबा बच्चों से कहते हैं, बच्चे अभी तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल के हम देवी देवता बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता, नॉलेजफुल। गाया हुआ है ना, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, बच्चों गाया हुआ है ना, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नैति नैति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों से बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। बाबा कहते हैं सारा खेल इन दो बातों से ही बना हुआ है बच्चे। भारत का खेल, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। बाबा कहते हैं बच्चे भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं, यानी परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर
जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। यह शरीर तो बच्चे 5 तत्वों का बना हुआ है। बनता है, छूटता है और फिर दोबारा बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे। बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया है, क्योंकि धनवान भी वही होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बुलाते हो ना बाबा आओ पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद भी कहते हो ना पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। पाप यानी परमात्मा शिव कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बगैर रह ना सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाएं, लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। बाबा कहते हैं गायन भी है ना मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है और कौरव कौन है।
स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया है। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना, पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। बाप बैठ यानी परमात्मा शिव बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। भक्ति मार्ग के लिए कितने कितने मंदिर बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बाबा कहते हैं यह ज्ञान जो है खुद भी सिमरन करते रहो और औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। बाबा कहते हैं जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग जो हैं वो तो गीता आदि पूरी याद कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है यानी याद रहता है। तुमको क्या कंठ करना है बाप को? तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज, यह एक ही समय है जिसकी तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें यानी परमात्मा शिव ने 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें सिखाया था और कोई की भी किसी की भी ताकत नहीं जो तुम्हें ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ना एक बाप ही परमात्मा शिव, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है ना सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए गाया हुआ है ना जो सच की नाव होती है वो हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है। मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बाप ने यह समझाया है
मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं और जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वह है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि मेरा तो शरीर नहीं है। ब्रह्मा बाबा में अवतरित होकर मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। बिरादरियों होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं यह सारी बातें तुम्हें मेरे सिवाय यानी परमात्मा शिव के सिवाय कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश है, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप ही राज्य देते हैं, यानी परमात्मा शिव ही हमें वर्षा देते हैं। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब ही समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को लो आकर भेंट भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आदि आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत ना रहे। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत ना रहे। 2. सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हो जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव कर होंगे। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो बच्चों, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल हैं। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाबा कहता है बच्चों, सेवा में यदि बाबा कहता है बच्चों, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाएं। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर 1 बनेंगे। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों
के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाएं। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।